हेलो एवरीवन। आज शेयर कर रही हूँ सर्दियों की एक ख़ास रेसिपी आंवला बादाम पाक। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसकी एक एक चीज़ इतनी फ़ायदा करेगी कि सर्दियों की बहुत सारी प्रॉब्लम से बचाए रखेगी। तो यहाँ पर मैंने 350 ग्राम के लगभग आंवले लिए थे और उनको उबाल लिया है। बहुत थोड़े से पानी में उबाल लिया है। 5 से 7 मिनट में उबल जाते हैं और फिर इनके जब ये खुल जाएं तो इनके बीज आसानी से निकल जाते हैं। तो सारे आंवले का बीज ऐसे निकाल लिया है। थोड़ा गर्म हो तो निकाल लें तो ज़्यादा जल्दी से निकल जाता है। अब इसके साथ मैंने लिए कुछ और चीज़ें। बादाम लिए हैं, 50-60 ग्राम बादाम है, कुछ काट लिए हैं। 1 से 1.5 चम्मच सौंठ पाउडर है और 50 के लगभग ही काली मिर्चें। इसके साथ लिया है जायफल, थोड़ा सा घिस लिया है और 3-4 चम्मच घी है। छोटी इलायची है टेस्ट के लिए और 1 कटोरी नारियल लिया है। जितने बादाम है उतना ही नारियल ले लीजिए। तो फिर मैंने अब आंवले को पीस लिया है, मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पीस लिया है। जितना बारीक हो उतना आप पीस लीजिए। मैंने थोड़ा थोड़ा सा दरदरा सा रखा है। इसको नाप लिया है, 1 कटोरी भर के ये पूरा मिक्सचर तैयार हुआ है। अब इसी के हिसाब से मैंने गुड़ लिया है। जितना आंवला है कटोरी में भर के देख लीजिए या कप में डालकर देख लीजिए। तो जितना आंवला लें उतना ही गुड़ ले लें। अब एक छोटी सी कढ़ाई ली है और उसमें मैंने घी डाल दिया है। 1 चम्मच घी डाला है पहले, और जब घी मेल्ट हो जाए, इसमें थोड़ा गुनगुना सा हो जाए, तो हम इसमें आंवला डाल देंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और अचार मुरब्बे खा के कई बार परेशान हो जाते हैं, तो आप इस तरीके से आंवला बनाकर खाएंगे तो ये बच्चों को, बड़ों को, और ठंड में कोई बच्चा बाहर गया हो या घर पर कोई ठंड में से आए और एक पीस अगर खिला दें तो सर्दी खांसी जुकाम का असर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इम्यूनिटी बढ़ती है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। आंवले के बारे में सबको पता है कि ये अमृत फल माना गया है। ये जिस चीज़ के साथ मिक्स हो जाता है उस चीज़ के फ़ायदे को भी बढ़ा देता है, उसके गुणों को भी इंक्रीज़ कर देता है। तो हमने इसके साथ बादाम मिलाएंगे और नारियल मिलाएंगे तो ये उनके गुणों को भी बढ़ा देगा और सच में बहुत फ़ायदा करता है। अब जब आंवला घी में 4-5 मिनट भूनने के बाद में जब बिल्कुल सूखा सा हो जाए, उसके बाद उसमें मैंने गुड़ डाल दिया है। तो गुड़ से फिर दोबारा से इसमें थोड़ा पानी रिलीज़ हो जाएगा और अब गुड़ को अच्छे से मिक्स करके गाढ़ा सा मिक्सचर बना देंगे जो बिल्कुल चिपचिपा हो। चाशनी नहीं बनानी है, लेकिन इतना गुड़ को पिघला लेंगे, इतना गरम कर लेंगे इसके साथ में कि वो सेट हो जाए, जम जाए। तो गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है और इसको भूनते हुए लगभग 4-5 मिनट और हो गए हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा जब हम इसे खाएंगे और ये बहुत दिनों तक भी टिका रहेगा। देखिए बिल्कुल चिपचिपेपन से थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। अब देखिए इसमें कोई तार नहीं बन रहा है क्योंकि इसमें पानी तो है नहीं, तो तार तो नहीं बन रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा चिपचिपा ये हो गया है। तो जब हम गुड़ को इस आंवले के साथ में जब इसे हम सेट करेंगे तो ये जम जाएगा और बिल्कुल बर्फ़ी सी, कतली सी कट के अलग हो जाएंगी। इस तरीके से आप बना सकते हैं। इतना भी रख सकते हैं कि अगर आप इसे जल्दी इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रखना चाहते, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में बना रहे हैं, तो इसे इस स्टेज पर भी रख सकते हैं अगर आप इसे जमाना ना चाहें तो। अब इसमें 1 चम्मच घी और डाल दिया है और इसके साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है खोपरा। आप क्रश करके ही लें इसे, मतलब फ्रेश ही क्रश करें और इसमें डालें। नारियल सूखे वाला, आप जो आता है बाज़ार का नारियल का बुरादा, वो ना डालें क्योंकि उसमें ऑयल नहीं होता है ज़्यादातर। और अब इसके साथ ही बादाम को मैंने पीस लिया था, थोड़े टुकड़े तो बारीक काट लिए थे, उन्हें हम ऊपर से डाल देंगे जिससे ये दिखने में अच्छा लगे बच्चों को। और बाकी बादाम पीस के इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसके साथ ही हमारी बाकी चीज़ें भी इसमें एक एक करके डाल देंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। तो सबसे पहले सौंठ का पाउडर डाल दिया है। आप इसमें और भी पीपल भी डाल सकते हैं और ज़्यादा गर्म हो जाएगा। लौंग भी डाल सकते हैं, उससे भी गर्म हो जाएगा और एक बिल्कुल बहुत अच्छी रेमेडी बन जाएगी सर्दी से बचाने के लिए। अब काली मिर्च का पाउडर, जायफल का पाउडर और हरी इलायची का जो पाउडर हमने बना के रखा था वो सब इसके अंदर मिक्स कर दिया है। अब इसे अच्छे से एक बार और मिक्स कर देंगे और 1 से 1.5 चम्मच घी डाल के इसको दोबारा से भून लेंगे।
ये कई दिनों तक रखा रहेगा, बाहर रखा रहेगा बिना फ्रिज के भी तो ख़राब नहीं होगा, क्योंकि हमने इसे अच्छे से भूना है और सारी चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो आप भी इस तरीके से करके अगर इसे रख लेते हैं तो बजाय के बच्चों को दवाई देने के या कुछ सर दर्द, खांसी, जुकाम इस तरह से परेशानियां हों और उसमें दे देते हैं एक पीस, तो बिल्कुल असर अच्छा करता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी भी है, जिंक भी है और हमने इसमें काली मिर्च, जायफल जो डाली हैं वो बॉडी को गर्म रखेंगे। और इम्यूनिटी आंवला अपने आप में बहुत अच्छी देता है, तो बहुत अच्छा काम करता है। अब एक प्लेट पे या एक थाली में, एक ट्रे में, किसी में भी आप थोड़ा सा घी लगा के उसको ग्रीस कर लीजिए हल्का सा और इसे जमा देंगे, क्योंकि अब ये बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है, जमने वाली कंसिस्टेंसी पर है, तो थोड़ी देर में ये जम जाता है। आधा पौना घंटे के बाद में एकदम टाइट से ये जम जाएगा। तो अब हम इसे फैला लेंगे। सारा आंवला शुरू में चिपकेगा ये, क्योंकि गर्म है, तो ये जिस भी हम स्पैचुला से या हम चम्मच से इसे फैलाते हैं तो उसमें चिपक जाता है ये। और धीरे धीरे करके हम इसे निकाल के इसे सेट कर लेंगे और अच्छे से सेट कर देंगे। तो अगर आपको लगे कि ये वापस चम्मच में या उसमें चिपक रहा है तो हल्का सा घी लगा लीजिए उसमें, और घी से फिर ये बिल्कुल नहीं चिपकेगा और अच्छे से सेट हो जाएगा। थोड़े से काजू के या बादाम के किसी के भी कतरन इस पर डाल दीजिए, तो दिखने में ये बहुत बढ़िया लगता है और बच्चे आराम से खा लेते हैं। बिल्कुल सेट हो गया है आधा पौना घंटे बाद ये, और अब ना चिपक रहा है ना ये टूटेगा। और थोड़ी थोड़ी देर बाद ये और ज़्यादा टाइट हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें गुड़ डाला है, उसे बहुत अच्छे से पकाया है, तो वो सेट हो जाएगा। इस तरीके से आप बनाइए और अपने बच्चों को खिलाइए। बहुत ही बढ़िया रेमेडी है, बहुत अच्छा लगता है, और सर्दियों में आंवला ज़रूर खाइए। तो आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।